हर तरफ से हमला है, चाहे वो बेरोजगारी का हमला हो, चाहे वो शिक्षा के बढ़ते हुए दाम का हमला हो, है ना। अगर आप एक इस व्यवस्था में मान लीजिए पैसा दे के पढ़ाई कर भी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपको रोजगार मिलेगा? अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो क्या विश्वसनीयता है कि वो एग्जाम का पेपर लीक नहीं होगा? ये तमाम सवाल आज हर छात्र के हैं। ये सिर्फ लाठियां नहीं बरसा रहे, हमारे एक महिला साथी को नीचे गिरा है और वो गाली दे रहा है, माँ बहन का गाली दे रहा है, जो मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे। अगर तुमको इतना डिस्टर्ब करो तो हमको ले चलो जेल में भरो, जेल में कहीं नहीं ले जा रहे हो। युवा नए यूजीसी रेगुलेशन से परेशान है, नई शिक्षा नीति से परेशान है, आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है, आरक्षित सीटों को काटा जा रहा है उससे परेशान है, जो लगातार फीसें बढ़ रही हैं उससे परेशान है। वर्तमान समय की यह परिपाटी है कि जो छात्र है, किसानों को भी आत्महत्या में पीछे छोड़ दिया है। देश में 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। शिक्षा विशेष वर्ग के हाथों में देने का काम कर रही है। मैं राजस्थान से संबंध रखता हूँ। राजस्थान में करीब 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, इसमें सभी के सभी बीसी, इसमें प्रोफेसर्स संघ की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। उनके फैसले आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो संघ की शाखाओं में संघ के नारे लगाता है, वो क्या स्टूडेंट का भला करेगा, वो क्या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा बच्चों को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और इंडिया गठबंधन के तमाम छात्र संगठन जो हैं वो आज मोदी सरकार के खिलाफ संसद घेराव कर रहे हैं। बीते 11 सालों से मोदी सरकार युवाओं पर जो तानाशाही कर रही है, उनको बेरोजगार रखकर उन पर जो जुल्म कर रही है, उसको लेकर आज ये तमाम युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं और संसद घेराव करने के लिए निकले हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। भारी संख्या में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। तमाम जो इंडिया गठबंधन के अलग अलग संगठन हैं, उनके जो छात्र संगठन हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनकी जो समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे कि तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हाथों में तख्तियाँ, पोस्टर, बैनर लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो इनकी समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। राहुल जी आए, एलओपी है देश के, उनको हमने 10 देश की इंडिया अलायंस गठबंधन पार्टी ने मेमोरेंडम दिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूजीसी ड्राफ्ट को वापस करने के लिए हमने मांग करी। साथ के साथ जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, जॉब जैसे मुद्दे में सरकार शांत क्यों है, एजुकेशन बजट बढ़ा जाए, पेपर लीक के मुद्दे गंभीरता देखा जाए। साथ के साथ जो कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी है, हमारे एक 30 के स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट में आने के लिए बोला, उसे सस्पेंड कर दिया गया। जामिया के अंदर छात्र आवाज उठाते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी एक छात्र को सस्पेंड करा। तो वाइस चांसलर एक हिटलर वाला काम कर रहे हैं। देखिए कि तमाम जो आपने वरुण चौधरी को सुना, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष है, तमाम आपको यहाँ पर और जो छात्र हैं वो आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अब जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ संसद घेराव करने के लिए निकले हैं, क्या समस्याएं हैं जिसके चलते प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं एक छात्र हूँ और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी देता हूँ और रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। आज के समय में आप देखेंगे तो जो नया यूजीसी ड्राफ्ट आया हुआ है, जिसमें एक तो मनमाना तरीके से कुलपतियों की नियुक्ति, हम सभी को पता है कि एक विशेष विचारधारा से आने वाले लोगों को इस समय कुलपति बनाया जा रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा रहा, पीएचडी के एडमिशन्स दिए जा रहे हैं। सच मायनों में जो संघ की शाखाओं में जाता है उन्हीं को ये लेते आते हैं। दूसरा है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तीसरा है छात्र संघ का जो बैन किया गया है। स्टूडेंट्स यूनियन लगभग देश में और प्रदेशों में, चाहे वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वह स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेजेज हो, वहाँ के छात्र संघ चुनाव बंद हैं। चौथी जो चीज़ है, आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है। जैसा कि हमने देखा, आज राहुल गांधी जी भी आए हुए थे। एज ए स्टूडेंट मैंने देखा, गोरखनाथ पांडे जी कहते हैं 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत। मैं तो उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ, मगर उनको डर है कि मैं आग भड़का रहा हूँ, मैं आग भड़का रहा हूँ। राहुल गांधी जी यह बोलते हैं, जो कि लगातार कास्ट के सवाल पे, आरक्षण के सवाल पे। चाह रहा हूं कि मोदी सरकार के खिलाफ देश का युवा क्यों है? वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, देश को बदलने की बात करते थे, युवाओं को आगे ले जाने की बात करते थे। वो तो कहें नया भारत है, युवाओं का भारत है, तो फिर युवा क्यों परेशान है? जो कि मैं आपको यह मुद्दे बता रहा था, युवा नए यूजीसी रेगुलेशन से परेशान है, नई शिक्षा नीति से परेशान है, आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है, आरक्षित सीटों को काटा जा रहा है उससे परेशान है, जो लगातार फीसें बढ़ रही हैं उससे परेशान है, और सबसे बड़ी चीज़
2014 में जब नरेंद्र मोदी आए हुए थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे, बड़े बड़े जुमले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस समय देश का युवा उनसे बहुत ज़्यादा उत्साहित था। लेकिन वर्तमान समय की यह परिपाटी है कि जो छात्र है, किसानों को भी आत्महत्या में पीछे छोड़ दिया है। देश में 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। तो आज का जो युवा है वह हताश है, निराश है, आत्महत्या कर रहा है, उसे कोई विजन नहीं दिख रहा। तो आज बतौर छात्र हम यहाँ पर आए। बताएं क्या लग रहा है, मोदी सरकार नाकाम है युवाओं को रोजगार देने के मामले में या युवाओं के मामले में? देखिए, जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार नए पैदा करने की वादे के साथ में आई। अब देखिए 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उल्टा करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा महंगी हो गई है, यूनिवर्सिटियों का संघीकरण किया जा रहा है। शिक्षा को मतलब इन्होंने एक विशेष वर्ग के हाथों में देने का काम कर रही है। मैं राजस्थान से संबंध रखता हूँ। राजस्थान में करीब 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, उसमें सभी के सभी वीसी, उसमें प्रोफेसर्स संघ की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। उनके फैसले आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो संघ की शाखाओं में संघ के नारे लगाता है वो क्या स्टूडेंट का भला करेगा, वो क्या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा बच्चों को। आरएसएस का कब्जा हो रहा है एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में माना जाए। बिल्कुल, देखिए राहुल जी भी इस बात को बार बार प्रमुखता से सदन तक, सड़क तक उठा रहे हैं कि शिक्षा का जो संघीकरण किया जा रहा है, आरएसएस का कब्जा संवैधानिक संस्थाओं में हो रहा है, शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी ये एक बहुत गलत है। इधर भी कुछ युवा हैं, आप लोगों से थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को छात्रों की एकजुट आवाज़ इग्नोर कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस सरकार को एनडीए पे एक बॉडी बिठानी पड़ गई। आपने अगर सुना होगा, जब पेपर लीक का सिलसिला पिछले साल चल रहा था तो आयशा समेत तमाम संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे हम 15 दिन धरने बैठे थे। उसके बाद एनटीए को रद्द करने का सुझाव आ गया है। तमाम एग्जाम को एनटीए नहीं करवाएगा, ये सुझाव पारित हो गया है ना। ये बताइए, नरेंद्र मोदी से युवा क्यों परेशान है इस देश में? सर आप देख लीजिए कि हर तरफ से हमला है, चाहे वो बेरोजगारी का हमला हो, चाहे वो शिक्षा के बढ़ते हुए दाम का हमला हो, है ना। अगर आप एक इस व्यवस्था में मान लीजिए पैसा दे के पढ़ाई कर भी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपको रोजगार मिलेगा? अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो क्या विश्वसनीयता है कि वो एग्जाम का पेपर लीक नहीं होगा? ये तमाम सवाल आज हर छात्र के हैं। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए और अब युवाओं से खुशी नहीं है। हाँ, तो 2 करोड़ रोजगार वो सालाना की बात करते थे। और आप देख लीजिए इस देश में बेरोजगारी दर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है। देख रहा था आप लोग आरएसएस का बहुत जिक्र कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आरएसएस सेंध लगा रहा है क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में? सारे पदों पे, सारे जो संस्थान है वहाँ पे हर जगह आरएसएस को भरा जा रहा है। आरएसएस सेंध लगा रहा है। आरएसएस जितनी हमारी समझ है, आरएसएस इस देश की सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जाए और इस देश का जो आम जनमानस है वो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो जाए और वो उसी जाति व्यवस्था में, उसी गुलामी में, उसी मजदूरी में वापस लौट जाए। ठीक है, और भी इधर बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि क्या इनकी दिक्कतें हैं, क्या कहना चाहेंगे। लग रहा है युवा मोदी सरकार से बहुत परेशान है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं जिस संस्थान से आ रहा हूं उसका नाम जामिया है और जामिया अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 17 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। उस सस्पेंडेड स्टूडेंट्स में से एक मैं हूं, मेरा नाम सौरभ है, मैं आयशा से हूं। हमने देखा कि 2005 से जामिया में इलेक्शन नहीं हो रहा है, यूनियन नहीं है। हम देख रहे हैं कि एयू में इलेक्शन को बंद कर दिया गया, बीएचयू में बंद कर दिया गया, 2018 से एमयू में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जेएनयू में एक लंबी लड़ाई के बाद वहाँ पर इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाला गया। अभी रिसेंटली मानू में हमने देखा कि वहाँ के इलेक्शन पे स्टे लगा दिया गया। तो इस देश में जितने भी यूनियन की जो लड़ाई है हमारी, उस पे ये सरकार पूरी तरीके से अटैक कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं से इतना क्यों डर रही है? मोदी जी तो वैसे बहुत कहते हैं कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और डर रहे हैं वो आपसे। आप ये बताइए कि ये सरकार जब से आई है 2014 के बाद इसने जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, अब डेटा उठा के देख लीजिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। ये सरकार युवाओं को भ्रमित करके एक नकली दुश्मन की तरह एक ऐसे आइडेंटिटी को आपके सामने रख रही है
जिसमें ये कहा जाता है कि देखिए आपकी नौकरी कौन ले रहा है, आबादी बढ़ाई जा रही है, आपके रिसोर्सेज पे कब्जा कैसे कर लिया जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से जानती है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है, ये कुंभ का नज़ारा आपको दिखाएगी और वहाँ पर जितने लोग उसके वहाँ पर जितनी जाने गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या स्टेट लेता है। एक रिलीजियस हॉलीडे की तरफ पूरे देश को मतमंद कर दिया है, ब्लाइंड कर दिया है और ये उसके जरिए शिक्षक संस्थानों पे अटैक कर रहा है। शिक्षक भड़कार है क्या मोदी जी? यहाँ औरंगजेब की बात हो रही है, ग्रोक सवाल पूछ रहा है तो जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, युवा प्रदर्शन कर रहा है तो देखिए बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, तानाशाही चल रही है इस देश में मोदी की। अगर आप देखें कि एक समय में जब आप हिटलर की बात करते हैं, जर्मनी में, नाजी जर्मनी में जूस के साथ क्या हुआ, उनके सिलेबस में जो आज हम देख रहे हैं कि सीबीएसई रीराइट कर रहा है अपने सिलेबस को, और हम देखते हैं कि नाजी थॉट को जर्मनी में इम्पोज किया जा रहा था, आज आरएसएस भी वही काम कर रही है, अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज कर रही है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो युवाओं को भगाने का काम कर रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है के नारे के साथ चलने वाली है केंद्र की सरकार, लगातार छात्र विरोधी सरकार, और पूरे देश में जब से मोदी जी की सरकार है केंद्रीय विद्यालय में छात्र संघ चुनाव को बंद करने का काम जिन्होंने किया है, आज छत्तीसगढ़ में चल दीजिए 2014 के बाद से छात्र संघ चुनाव को बैन करने का काम मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, युवा बहुत खुश है। मोदी है तो मुमकिन है, अगर है तो वो अपने जो लोग हैं, जो अडानी और अंबानी जैसे लोगों को जिन्होंने तवज्जो दिया है, आप ये बताइए देश की रोजगार समस्या चरम पर है, रोजगार कहाँ है? और मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े बेचने की बात, तो अगर पकौड़े बेचने हैं तो उन्हें कहिए कि अमित शाह के बेटे भी हैं, उनसे भी पकौड़ा तलवाएं, और आईएएस भी है देश के जितने उनके जो समीप है उनसे भी पकौड़ा तलवाते रहे। ठीक है, तो ये पुलिस प्रशासन भी आप लोगों को भगा रहा है। पुलिस प्रशासन, मैंने कहा ना, केंद्र की छात्र विरोधी सरकार है, और पूरे देश से छात्र मैं बताना चाहता हूँ अपने खर्चे से, तमाम खर्चे से, अपने तमाम खर्चे से, पूरे देश से तमाम खर्चे से छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये कोई भाड़े की टट्टू और भाड़े की भीड़ नहीं। औरंगजेब पे बात करता है मीडिया, युवाओं के रोजगार पे या युवाओं की समस्याओं पे बात क्यों नहीं होती इस देश में? वही तो समस्या है ना, वही समस्या है। अगर मीडिया इसी चीज को, युवाओं को आगे लाने का काम करती है, युवाओं की आवाज को अगर थोड़ा सा भी बुलंद करने का काम की, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं मोदी जी का डर उनको भी सता रहा है। कर रहे हैं मोदी जी से सब लोग। तो ये देखिए तमाम युवा यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिस की सीटियाँ देखिए किस तरह से तानाशाही हो रही है कि युवा अगर प्रदर्शन करे तो उसको प्रदर्शन करने से रोका जाए, युवाओं को यहाँ पे हटाया जाए। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर है, और जंतर मंतर जो है वो प्रदर्शन करने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन हालात इस कदर है कि यहाँ पर युवाओं को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उनको यहाँ पर डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप जंतर मंतर की देख सकते हैं। युवाओं की कई तरह की समस्याएँ हैं, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बीते 11 सालों से अपने चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में युवा अगर प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिक्षा बिक्री के लिए नहीं है, सार्वजनिक शिक्षा को बचाओ, इस तरह की तख्तियाँ लेकर भी तमाम युवा यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने, ये देखिए मोदी सरकार की नाकामी है कि आज इतना ज़्यादा तादाद में आज जो युवा है वो सड़कों पे है, और ये मोदी सरकार की नाकामी और ये जो छात्रों का हक और अधिकार छीनने की जो कोशिश मोदी सरकार की है, जो ये इलेक्शन, जो छात्रों के अधिकार के लिए जो हमारे छात्र प्रतिनिधि बनते हैं उनको मिटाने की जो कोशिश है, ये मोदी जी की ये नापाक कोशिशों को हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। जी डरते थोड़े, अगर 56 इंच वाला युवाओं से कैसे डरेगा? कौन 56 इंच, कौन मोदी को आज जनता डरा रही है, और मोदी अब जनता बैठाएगी भी सही घर में मोदी को। कौन है मोदी? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं सबसे सफल प्रधानमंत्री जो तानाशाही कर रखी, पूरे देश में त्राही कर रखी, हर जगह माहौल खराब कर रखा है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री? ये देश का सेवक नहीं है, देश का भक्षक है। क्या गलत किया मोदी ने 2014? मोदी ने सही क्या किया है ये तो बताइए, मोदी ने सही क्या किया है? आज जो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आज उन लोगों को कैसे दबोचा जा रहा है, उन लोगों के लिए कैसे ये पुलिस को आगे करके और हमको कैसे धमकाया जा रहा है, देख सकते हैं आप इधर स्थिति पूरी। तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही, पूरी तानाशाही, रावण बन के बैठा है मोदी, रावण। आप लोग कह रहे हैं आरएसएस बहुत भरते जा रहे हैं। अरे आरएसएस भरते जा रहे हैं, आरएसएस एक देश का सिर्फ माहौल खराब करने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, और ये मोदी जी इनको संरक्षण दे रहे हैं। और जिस दिन
ये अभी जो भी चुनाव आने हैं उस समय पे मोदी जी को आरएसएस को जनता जवाब देगी। ये देखिए किस तरह से युवाओं के साथ धक्का मुक्की कर रही है पुलिस। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि युवा अपना हक मांगने के लिए आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन युवाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहा है। ये तानाशाही की तस्वीरें जंतर मंतर से देखिए कि युवा अगर बेरोजगार है और अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, वो भी जंतर मंतर पर, जहाँ पर अनुमति के साथ प्रदर्शन होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, तो ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ युवाओं की झड़प की तस्वीरें देखिए। ये 2025 का भारत है जो 2014 से बहुत बदला है। अगर आप न्याय मांगेंगे तो आप पे लाठियां बरसाई जाएंगी, आपको मारा पीटा जाएगा। और इधर भी तस्वीरें देखिए कि तमाम छात्र संगठन इधर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन इनको भी कहीं ना कहीं रोकने की और बंधक बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा है। कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बातचीत करें। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 11 सालों से युवाओं पे तो वैसे ही तानाशाही हो रही है, अब अपना हक मांग रहे हैं तो लाठियां बरसा रहे हैं, आप लोगों के साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ लाठियां नहीं बरसा रहे, हमारे एक महिला साथी को नीचे गिरा है और वो गाली दे रहा है, माँ बहन का गाली दे रहा है, जो मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे। अगर तुमको इतना डिस्टर्ब हो रहा तो हमको ले चलो जेल में भरो, जेल में काहे नहीं ले जा रहे हो? इनको अमित शाह ने भेजा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा, जाओ छात्रों के ऊपर डंडे बरसाओ। मुंह पे डंडा मार रहा है, गाली दे रहा है, हमारा महिला साथी को गिरा है। हमारा क्या भूल है? हमने सिर्फ यही मांग किया कि यूजीसी ड्राफ्ट जो रेगुलेशन 2025 है उसको वापस लो। क्यों वापस लेने बोल रहे? क्योंकि तुम वहाँ पे संघीकरण किए हो। इससे पहले जो रेगुलेशन था, जो यूजीसी ड्राफ्ट का था, उसमें क्या था? कुलपति का चयन के लिए एक प्रोसेस होता था। उस प्रोसेस में था कि आप उसको एकेडमिकली कैरियर पे करना चाहते थे, एकेडमिक सेक्शन पे होता। तो अभी आप क्या कर रहे हो? जो उद्योगपति है, जो संघी के तेल मार रहा है, उनको लाके आप कुलपति करना चाहते हो। ये नहीं चलेगा और यूजीसी ड्राफ्ट को उनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर जरूरत पड़ेगा छात्र संसद में एंट्री करेगा। आज हम यहाँ से बोले हैं, जरूरत पड़ेगा तो अगले बार हम संसद के अंदर एंट्री करेंगे। आप लोग संसद घेराव करना चाह रहे थे लेकिन रोका जा रहा है। ये रोक रहे हैं लेकिन हम रुकेंगे नहीं, देखेंगे। हमारे बहुत सारे साथी एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ऑलरेडी डिटेन हो चुके हैं। बहुत सारे साथी हमारे जेल पकड़ के ले गए, लेकिन हम पीछे नहीं झुकेंगे। टाइम इज नॉट ओवर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है ये संघी? टाइम इज नॉट ओवर। देख लीजिए, संघ देखिए, उधर चलिए। इनके भी बेटा बेटी पढ़ते होंगे यूनिवर्सिटी में। जब वो नौकरी नहीं पाएगा, जब कुलपति उनको सस्पेंड करेगा ना, तो इनको पता चलेगा। देखिए, ये हमको भगा रहे, भगाने से कुछ नहीं होगा। संघीकरण क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है मोदी देश को पूरा संघ का अड्डा बनाना चाहते हैं? संघीकरण इसीलिए करना चाहता है कि विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय से ही मतलब विचारधारा पैदा होता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता चलता है कि देश में क्या चल रहा है। आप तो जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसको कुछ भी बोल सकते हो। जो बच्चे डेली रात भर पढ़ रहे हैं उनको पता है देश में क्या चल रहा है। देश पे छात्रों पे अत्याचार हो रहा है, युवा पे अत्याचार हो रहा है, किसान पे अत्याचार हो रहा है। मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं, छात्रों के जी पढ़े लिखे नहीं है। उनका डिग्री आपने कभी देखा है? डिग्री नहीं दिखा पा रहे। देखिए इनका, देखिए उनके साथी, देख लीजिए, चलाने बोल रहे, जाने बोल रहे। हम जाएंगे लेकिन विरोधी इनके देखिए, डंडे मारा था, गाली दे रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें देखिए कि देख लीजिए, आप देख लिए इनको देखिए कैसे धक्का दे रहे। देख लीजिए कहाँ बाहर निकले। इनको पूछिए आपको कौन भेजा है? टाइम हो गया आपका? क्या टाइम हो गया? 1 बजे का टाइम। प्रोग्राम का कोई टाइम नहीं होता है। टाइम होता है। आपका बेटा बेटी नहीं पढ़ते हैं क्या? अच्छा, मोदी जो कह रहा है सही कर रहा है क्या? तो कानून जो कहेगा वो कहेगा। कानून जो करेगा उसको सपोर्ट करेगा। नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार को यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन जो 2025 है उसको वापस लेना होगा। अगर वापस नहीं लेगा तो छात्र इस बार संसद के अंदर एक सिपाही का गाली दे रहा था, अभी फोड़ रहे मारेगा, सीधा हो जाएगा। वो गाली दिया, बहन क्या गाली दिया, बहन क्या गाली दिया, क्या बोलूंगा? अब गाली दूं क्या मैं? हमारी एक महिला साथी को उन्होंने धक्का दे दिया, तो हम लोग ने रुक के पूछा धक्का क्यों दे रहे? तो मेरे को पहले डंडे से देखिए यहाँ मारा, मुंह पे डंडा मारा, फिर बहन क्या गाली दिया, बहन क्या गाली दिया उसने। इन्हीं के एक साथी ने, पुलिस साथी ने डंडा मारा। तानाशाही कर रहे हैं लोग, तानाशाही कर रहे हैं। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विचारधारा ना वही करे। सोच रहे डंडे से डरा देंगे, भारे कलर का नहीं। हम लोग एनएसवाई का राष्ट्रीय सचिव हूं मैं, छात्र नेता हूं मैं, कोई भारे कलर का नहीं आया हूं कि आप डंडे डरा के मुझे भेज दोगे कहीं पे भी। बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। यूजीसी ड्राफ्ट को इनको वापस लेना होगा, नहीं तो छात्र इस बार संसद के अंदर घुसेगा। अभी तो सिर्फ हम यहाँ से आवाज दिए हैं, अगले बार हम संसद के अंदर घुसेंगे। बिल्कुल भी अब कुछ नहीं सुनेंगे, घुसेंगे हम इस संसद के अंदर, घुसेंगे ही घुसेंगे। मोदी जी से डर नहीं लग रहा? बिल्कुल मोदी जी से डर नहीं लग रहा। मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? जो चोर चुहेरे झूठ बोलने वाले उनके वो मसीहा है। हमारे मसीहा राहुल गांधी है, जो सच के साथ है। चाय वाला कौन है? इसके प्रधानमंत्री हैं।
देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन गरीब मसीहा छात्र युवा का वो प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो दुख दर्द समझ पाते। वो तो कह रहे हैं बैठना नहीं पड़ता। 11 सालों में मोदी जी कह रहे बहुत बदल गया देश उनके राज में। 11 साल में कुछ नहीं बदला है, सिर्फ थोड़ा भगवीकरण हुआ है, सिर्फ रंग बदला है। क्या मामला है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जिस टाइम न्यू यूजीसी ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं, ये यूजीसी ड्राफ्ट में सफा लिखा ही है कि एक कंपनी का सुपरवाइजर आके एक यूनिवर्सिटी का वीसी बन सकता है। आप देखिए उसके बाद क्या होगा कि टाटा बिरला और अदानी अंबानी जैसे कंपनी उसका सुपरवाइजर एक आके भी एक यूनिवर्सिटी का वीसी बन सकता है। उसके बाद ये सब इंस्टीट्यूट को लेके ये सबको अदानी अंबानी का हाथ चला जाएगा और वहीं पे क्या करेंगे कि ये उसका जो आरएसएस आदमी है उसको आरएसएस आदमी को घुसा देंगे। और उसका बाद एक चीज़ भी लिखा है कि एक स्टूडेंट को पीएचडी नहीं करने के बाद भी एक स्टूडेंट आके प्रोफेसर बन सकता है। ऐसा जो एक्ट है, ऐसा एक्ट को देश नहीं चाहिए।